नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। और आज भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। नमस्कार बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार जो हम बाइट सुनते हैं और लोगों को, डायबिटिक पेशेंट की अगर मैं बात करूं, इंसुलिन 34 लेने पड़ते थे। सुबह वो 15 लिया करते थे, शाम को 20 इंसुलिन, मतलब कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा मात्रा थी। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इंसुलिन हट गया है कुछ लोगों का, कुछ लोग बिल्कुल नाम मात्र के लिए ले रहे हैं। 95% लोगों का कहना है कि हम ठीक हो गए हैं। देखो, अब ये जो लेडीज़ थी इंदिरा गांधी, इसकी तो अब इंसुलिन तो क्या छूट गई, अभी जो व्हील चेयर पर भी ये जो चलती थी वो भी व्हील चेयर भी इसकी छूट गई है। अब तो ये खुद आ जाती है, खुद चली जाती है ना। तो पहले व्हील चेयर पर चलती थी, अभी तो आपने ये थी। इसके बाद एक महीने बाद की भी अगर आप सुनोगे तो जो व्हील चेयर पर भी ये चलती थी वो भी व्हील चेयर मतलब इसकी छूट गई है। तो अब आगे दिखाएंगे भी। तो क्या होता है कि अब हम तो कहते हैं बीमारी दवाई बहुत अच्छी है, हमारे कहने से नहीं होगा, ये तो लोग बाग जब बताएंगे। जब व्हील चेयर छूट जाती है, जो शरीर में पूरे दर्द था, जो इंसुलिन, अब देखो ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद इंसुलिन लेगा तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी। इंजेक्शन लगा, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, जब अगर मान लो इंसुलिन ना लेगा, जब परेशानी, खा पी बेचारा सकता नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट अगर वैदिक उपचार को एक बार अपना ले तो हो सकता है भाई आपकी भी इंसुलिन छूट जाए और शरीर में ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए। जो आप चलने फिरने में न्यूरोपैथी की जो समस्या होती है वो आपकी भी ठीक हो जाए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये एलोपैथी, ये जो और भी आप इलाज करा रहे हो, क्या होता है पर्टिकुलर इलाज ही नहीं हो पा रहा। पर्टिकुलर इलाज नहीं, एक बीमारी का ठीक करे तो दूसरी बढ़ रही है। अब शुगर की दवाई खा रहे, धीरे धीरे इंसुलिन पा जाता है, इलाज कहाँ हुआ। मतलब एक बीमारी घटी तो दूसरी बढ़ गई। जो पेन क्रियाज थी हमारी, जो पेन क्रियाज को जो ताकत देनी होती है, वो उसकी तो कोई दवाई देता नहीं है, उसको तो कोई ठीक करता नहीं है। वो उसका वो कर देते हैं, वो सब्स्टिट्यूट है वो कर देते हैं, तो और पेन क्रियाज खराब हो जाती है। जैसे किसी चीज़ की आप शुद्ध ही ना लो, मान लो, तो क्या होगा, खराब हो जाएगी वो। तो ऐसे ही हमने तो पेन क्रियाज को एक्टिव करना है। जब तक वो पेन क्रियाज एक्टिव नहीं होगी, अपना रस नहीं छोड़ेगी, तब तक कहाँ से शुगर आपकी ठीक होगी। और जितनी भी दवाइयाँ वो क्या करते हैं, इंसुलिन बाहर से ले लेते हो, काम चलता रहता, पेन क्रियाज और ख़राब हो जाती है। आज 35 यूनिट ले रहे हो, 70 तक वो लोग पहुँच जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो किडनी पर इफेक्ट आ जाता है, फिर डायलिसिस पर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार रुके, थोड़ा ठहरे और 3 महीने करके देकर, इसलिए मैंने वैदिक उपचार 1500 रुपये का इसीलिए हमने निकाला है। क्योंकि जिसमें हम जो योग बताएंगे, जो प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगे, जो वैदिक मंत्र बताएंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त डालेंगे और डाल ही रहे हैं। तो औरों को भी हम मिलवाएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे पेशेंट, अरे बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा चमत्कार भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा। मैं कह रहा हूँ भगवान तो बहुत न्यायकारी है, बस इसको एक बार जानने की कोशिश है। हमने तो चाबी बना रखी है, चाबी जैसे लगाते दरवाज़ा खुल जाता है, तो वैसे ही है। बस चाबी आपने लगानी, दरवाज़ा अपने आप खुला, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग बाग दरवाज़ा तोड़ते रहते, दरवाज़ा टूटता नहीं, टूटेगा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए चाबी लगाए, इसलिए जो हमने वैदिक उपचार बना, वो चाबी है एक तरह से, जो आपकी बीमारियों जो घर कर गई है, जो बाहर ही नहीं निकल रही, उसको निकालने की एक तरह से चाबी है। जैसे ही आप चाबी को लगाओगे, बीमारियां बाहर निकलने लग जाएंगी। चाबी है हमारे पास, ये नंबर आपको वो चाबियां देंगे, बस आपको संपर्क करने की जरूरत है। 1500 रुपये में वो चाबी दी जा रही है, मतलब वैदिक उपचार है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। बार बार आपको उसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप वैदिक उपचार मंगा लीजिए, क्योंकि यह काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध है आप लोगों को सही करने में, जो भी बीमारी हैं आपकी उसको सही करने में। डायबिटीज़ के बारे में लोगों का ये मानना था, अब तो मैं था ही बोलूँगी, क्योंकि अब लोग नहीं कहते ना ये बात। पहले लोग ये कहा करते थे कि डायबिटीज़ सही नहीं हो सकती, ना कंट्रोल हो सकती है, एक बार ये बीमारी आपके शरीर में घर कर गई तो बस डेरा जमा लेती है, उसके बाद निकल के कहीं बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आज वही लोग अपनी राय बदल दी है। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम वैदिक उपचार लेते हैं, अगर हम बंसल जी का मार्गदर्शन लेते हैं, यकीनन डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल होगी और हम 99.99% हम लोग सही होंगे। यहाँ तक कि इतने सारे पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने पहले डायबिटीज़ की दवाई ली थी, लेकिन अब उन्होंने कई महीनों से, बल्कि सालों से डायबिटीज़ की दवाई छोड़ी हुई है, लेकिन अब भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। आज भी शरीर में वही चुस्ती, वही तंदुरुस्ती है, कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है। सोया जो शरीर रहता था, आलस जो रहता था, वो बिल्कुल भी नहीं है। शरीर के अंदर एक नया जोश है, एक नई तंदुरुस्ती है।
अगर आप भी किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, बीमार हैं, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक की तीनों प्रकार की परेशानियां आप लोगों को घेरी हुई है, तो देर मत कीजिएगा, फटाफट से आप वैदिक उपचार को मंगाइएगा जो आपको दिया जा रहा है मात्र और मात्र 1500 रुपये में। अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तुरंत संपर्क कीजिएगा, सारे नंबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंसल जी कॉलर है माला जी जलंधर से, बताएं माला जी। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार माला जी। मैंने पहले भी बात करती हूँ ना आपसे। अच्छा, बहुत अच्छा बताएं। जलंधर से। हाँ जी हाँ जी। अब मैं तो आपका सारा उपचार करती हूँ। वो ना मेरे हस्बैंड को ना हर्निया है, वो ना अब उसको 6 महीने हो गए लेते हुए। हाँ जी आपके। हाँ जी, तो वो अब कितनी देर करना और को? देखो हर्निया का तो जी 5-6 साल तक लगातार करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो क्या होता है, आंत जो है ना फैल जाती है, नीचे लटक जाती है ना एक्चुअल में। तो नाभि का है, किस चीज का है? हाँ जी, नाभि वाला हर्निया है ना उनको तो। हाँ जी, हर्निया है। ये ना पेट में भी कभी कभी दर्द होता है, नीचे भी। हाँ नहीं, अब 5-6 महीने हो गए तो कितना फर्क पड़ा उससे? उसका तो काफी फर्क है। अच्छा फर्क है ना। हाँ तो ऑपरेशन से बच जाएंगे। देखो ऑपरेशन होने के बाद भी जो हर्निया का है फिर बाद में फिर हो जाता है, मतलब ये तो नहीं ऑपरेशन के बाद भी पक्का इलाज है। और फिर कितनी परेशानी आती है, आदमी झुक नहीं पाता, कई बार ज़्यादा पेट की मूवमेंट भी नहीं कर पाता, कईयों को तो भूख लगनी भी बंद हो जाती है उल्टा। तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। देखो ये तो करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही कहूँगा छोड़ना मत। और पेट पर ठंडी पट्टी बांध रहे हो? मैं सारी है जी। तो हाँ जी, तो वो ना मेरा बेटा ना अक्षय शर्मा, वो ना मेरा कहना नहीं मानता इतना ना, मैं उससे बड़ी परेशान रहती हूँ। ना परेशान मत हो, तो तुलसी अमृत नहीं पिलाते बच्चे को थोड़ा सा? तुलसी अमृत मैं 1.5 साल से बहुत शीशी मंगाई है, उसको भी दी, वो हॉस्टल में पढ़ता है, उसको भी वहाँ दी हुई है, बेटी भी हॉस्टल में पढ़ती है, उसको भी शीशी दी हुई है। अच्छा कितना फर्क पड़ा पहले से वैसे उसमें? पहले से फर्क तो है, लेकिन डॉक्टर साहब वो ना मेरे को तो ज्यादा तंग करता है, माँ को ज्यादा। देखो बच्चे है ना, बच्चे तो माँ को ही तंग करते हैं ना। तो फिर मुझे ना वो ना मेरा नाम उसने डाला हुआ है डॉक्टर बंसल साहब। मुझे सभी ना घर वाले डॉक्टर बंसल साहब कह के पुकारते हैं। अरे भाई, क्योंकि वो ना मैं उनको उपचार बताती हूँ ना, तो वो ना बहुत हंसते हैं, कहते बस डॉक्टर बंसल साहब जी आ गए हैं। तो मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे सभी मेरा नाम अब डॉक्टर बंसल साहब पड़ गया हुआ है। अरे वाह, ठीक है? है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं सभी लोगों को भी बताती हूँ। इधर अब जलंधर में बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं बताती हूँ। कोई करता है कोई नहीं करता, वो नहीं मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा, मैं आपकी संस्था से भी जुड़ना चाहती हूँ। और मैं आपका शिविर लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद ही सारे पैसे खर्चूं आपके लिए। ना पैसे की जरूरत ही नहीं, पैसे तो लगाने ही नहीं होते हमारे शिविर में। कि मेरा घर भी नहीं है डॉक्टर साहब अभी, ना हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपका इधर शिविर लगाऊं जलंधर में। मुझे आप इतना आशीर्वाद दो। जलंधर में कहाँ रहते हो आप? हाँ जी, जलंधर में रहती हूँ। कहाँ पर है? जलंधर नहीं, जलंधर में कहाँ पर, कौन से एरिया में? हाँ जी, जलंधर में कौन से एरिया में रहते हो? मोटा सिंह नगर। अच्छा, चलो कोई बात ना, वो 80 रुपये लगाऊंगा अपनी तरफ से, आपकी तरफ आपके नाम से ही, कोई बात नहीं। अब जल्दी लगाने की डेट ने वो ऐसा करना, जो हमारा नंबर नीचे चल रहा ना, इसमें साक्षी से एक बार बात कर लेना, तो डेट ले लेना, फिर मैं लगा देता हूँ, कोई चिंता नहीं। आपके जलंधर में ही लगाते हैं, आपके नाम से ही, चिंता छोड़ दो। चलिए, चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। बंसल जी, तो आपको भी आपके परिवार के लोग कहते हैं, लोग आसपास के कहते हैं, क्योंकि आप भी बंसल जी की तरह लोगों को बताती हैं, आपकी भी यही दिली ख्वाहिश होती है कि आप लोगों को सब कुछ बता सकें जो उनके हित में है, वो उपाय बता सकें जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब भाई देखिए, सही सीधी सी बात है, करना ना करना आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग सही होना चाहते होंगे तो उपाय करेंगे, नहीं होना चाहते होंगे तो नहीं करेंगे। रही बात शिविर की, तो माला जी आपसे कहना चाहेंगे, जो नंबर आपके सामने जो फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप साक्षी जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको सारी जानकारी देंगे शिविर के बारे में, और बंसल जी फिर आपके यहाँ पर शिविर लगा देंगे। चलिए, आपकी जो ख्वाहिश है ये वाली, ये ख्वाहिश भी आपकी बंसल जी ने लाइव कार्यक्रम में पूरी कर दी। अब रही बात आपको हम कितनी बार दिखाते हैं लोगों को, मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 बार लोगों से आपको मिलवाते हैं इस कार्यक्रम में, और ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बंसल जी का मार्गदर्शन लेने के बाद आज लोगों के जीवन में खुशियां हैं, आज वो अपनी बीमारी से बाहर निकल गए हैं या निकल रहे हैं। हम आपको लगातार लोगों से मिलवाते रहेंगे जब तक कि आप खुद वैदिक उपचार नहीं ऑर्डर कर लेते। तो प्लीज़ वैदिक उपचार ऑर्डर कर लीजिएगा, तब तक हम एक व्यक्ति से आपको और मिलवा दें। क्या नाम आपका? प्रीति। कहाँ रहती हो आप? पटेल नगर। क्या तकलीफ है? मेरी मम्मी को परेशानी थी घुटनों की और बैक पेन की। उनको 1 साल से ट्रीटमेंट करवाया मैंने वैदिक उपचार से,
और अब उनको बहुत फ़र्क है। अभी मैंने ट्रीटमेंट का चल रहा है, पहले से जैसे चलने में मुश्किल थी लेकिन अब सही है, उठने सीढ़ियों में उतरने चढ़ने में। और अपने ये बेटे का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, एलर्जी है इसको और इसके पेट की परेशानी है। पेट में इसकी पॉटी से कोलैप्स बाहर आ जाता था, ब्लड आता था कब्ज से, तो उसमें फ़र्क है। एलर्जी थी इसको बहुत ज़्यादा, उसमें भी अब बहुत फ़र्क है। इसको तेल वेल नहीं लगा सकता था सर पे, तो उससे फ़र्क है इसको। कंघी वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर पाता था, लेकिन अब दवाई लेने से 6-7 महीने से तो अब बहुत फ़र्क है इसको पहले से। जिस बच्चे को इतनी एलर्जी हो, जो शरीर अपने सर पे बालों में कंघा ना लगवा सके, सोचिए क्या हालत होगी उस बच्चे की। बच्चे मासूम होते हैं, छोटी छोटी बातों को तो वो बहुत ही सिंपली तरीके से अवॉइड करते हैं, जैसे ठीक है ये हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ तक कि अपनी छोटी मोटी दिक्कतों को माँ बाप से भी छिपा ले जाते हैं वो खेलने कूदने के चक्कर में। लेकिन बच्चे जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब आप लोगों को बताते हैं। और देखिए एलर्जी थी, सर में कंघा नहीं लगा पाते थे, अब लेकिन ठीक है। मम्मी जी को जो चढ़ने उतरने में परेशानी होती थी सीढ़ियाँ, आज मम्मी जी बढ़िया से चलती हैं और बढ़िया से चलती हैं। नहीं देखो, अब इन्होंने कहना माना क्योंकि इनकी मम्मी ठीक होगी, और मैंने कहा था भाई 1-1.5 साल, मतलब जितना हम टाइम देना एक बार कर लो, और जो कर लेता है देखो अपने आप ही होता। जो जिन्ना चढ़ नहीं पाती, इनकी मम्मी तो बेड पे ही थी एक तरह से, तो चली फिर नहीं पाती थी, ऊपर चढ़ ही नहीं पाती थी। तो मैंने कहा भी देखो टाइम ज़रूर लगेगा, एक बार टाइम देना, आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे का था, बच्चे का कोलैप्स भी बाहर आ जाता था, मतलब कब्ज इतनी थी बच्चे को, इतनी बुरी हालत थी। अब बच्चा स्कूल जाते हैं भी शर्माता है, जब बच्चों के सामने शर्माएगा मतलब लैट्रिन जाएगा ही नहीं तो क्या। और कंघा भी इतना, मतलब सिर में एलर्जी इतनी बुरी थी। अभी 5-6 महीने से बिल्कुल ये ठीक ही हो गया एक तरह से, मतलब 90% ये बच्चा वैसे ठीक हो चुका है। तो अब इसकी माँ सामने बता रही थी। अच्छा, कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे पेशेंट कितने। देखो मैंने 5-6-7 साल तक एक भी पेशेंट नहीं दिखाया कि हमारे से ये ठीक हो गया ना। हम दिखाते, मैंने 2015 से अब दिखाने चालू किए हैं। भाई ये देख लो पेशेंट कितने हमारे ठीक हो गए। पहले आदमी कहते थे जी क्या गारंटी है, कौन ठीक हुआ आपसे, क्या ठीक हुआ। मैंने कहा भैया तू दुनिया को छोड़ना, जब तक तू ठीक नहीं हो लेगा जब तक हम क्या मानेंगे। तो इसलिए अब फिर मैंने अब ये दिखाना चालू कर दिया। लोग भी कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें भी टीवी पे दिखाओ, हम ठीक हो गए, हम भी दुनिया का भला करना चाहते हैं। एक्चुअल में इनकी भावना ये होती है कि हम भी दुनिया का भला करें। तो जो लोग बाग इतने दुखी है, एलोपैथी से इतने दुखी है, ये हालत बुरी है, कहीं कहीं भटकते रहते हैं, तो हम भी प्रेरणा दें। तो मैं कहा भाई चलो ठीक है, जैसे ही आपकी इच्छा है लोगों का सराखों पे, तो मैं कहा भाई लो हम दिखा देते हैं। तो इसलिए हमने ये दिखाना स्टार्ट किया। और मैं यही कहता हूँ कि बीमारी को बहुत बड़ी नहीं होती है, बस आदमी ने उपचार सही तरीके से करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो ग्रह हमारे वो इफेक्ट डाल देते हैं, और उसीलिए हम उसी का इलाज बता देते हैं। और भगवान बहुत न्यायकारी है, मैं कह रहा हूँ बहुत न्यायकारी है। अब मैं कह रहा हूँ पैसे तो हकीकत में बरसते हैं अगर आदमी चाहे तो। और घर में जो झगड़े पगड़े जो आपस में होते हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं, और ये इसका छोटा सा उपाय करते ही एकदम झगड़े खत्म हो जाते हैं। अब ज़्यादा ही इसको यज्ञ की ज़रूरत नहीं होती। यज्ञ तो जब करा जाता है जब पूरा ज़बरदस्त धमाके उठ जाए, तब जब उसके लिए यज्ञ होते हैं। और जो हमारे देखो साइंस में कितना हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितना देश का परोपकार कर रहे हैं, उनकी भी तो एनर्जी हमारे यहाँ आती है। तो अपने आप और भारत तो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब वो है एकदम सेंटर है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी तो हवा में ही बहुत कुछ है, तो ये बहुत जल्दी मिट जाते हैं अगर आदमी माने तो। और घर में झगड़े हैं, हालत बुरी है, पैसे खूब हैं, पैसे भी कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं। 3 आदमी है, तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, तीनों की बात ही नहीं होती। अब कई घरों में मैंने देखा, कह रहे जी हमने तो 6-6 महीने हो जाते हैं आपस में बात करें। लड़का अलग चला जाता है, हस्बैंड अलग चले जाते हैं, मैं अलग कमरे में सो जाती हूँ। और कोठी है, मतलब होटल है 5 स्टार। बोले 3 ही आदमी, हम तीनों अलग अलग, मतलब तीनों को बोले भी 6 महीने हो गए। बताओ उस धन का क्या लाभ मिला, क्या लाभ मिला धन का। अब 3 घर में 3 ही आदमी नहीं बोलते आपस में, तीनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। क्या मतलब वो अपनी गाड़ी में चला जाता है, वो अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, मतलब वाइफ हस्बैंड होते हुए भी नहीं बोल रहे। बताओ ये इतना कमाल हो गया। ये तो मैं कहा जी ये तो कमाल हो गया। लेकिन अब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैंने कहा जी ये उपचार करो, देखो अब तीनों। तो उन्होंने भाई किया, अब तीनों एक ही रहते हैं। कह रहे जी अब तो ये हालत हो गया, ये कैसे आपने बताया। मैं कहा जी भगवान तो बहुत न्यायकारी है। और छोटा सा जैसे उपाय किया, अब तीनों एक ही कमरे में, मतलब खाना एक ही साथ खाते, एक ही साथ खाते, एक ही गाड़ी में जाते, माँ बाप भी। और मियाँ बीबी अब बिल्कुल भी अलग नहीं रहते हैं। बोली जी जहाँ पर मैं जाते मेरे को लेके जाते हैं। अब तो अब इतना इफेक्ट पड़ गया। और ये बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब छोटे मोटे भी आदमी, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, न मैं उनकी बाइट दिखाना चाहता, लेकिन इफेक्ट इतना आ जाता है। बहुत ही मैं कह रहा हूँ भगवान न्यायकारी और बहुत ही वो है अगर आदमी मान ले तो। अब हमारे साथ हरप्रीत जी जुड़ चुके हैं लुधियाना से। बताएं, स्वागत है आपका हरप्रीत जी।
हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार हरप्रीत जी, बताएं। सर मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्या बताओ। सर डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो डिप्रेशन के लिए तो मुझे बहुत ही 2.5 अच्छा साल हो इलाज गए है। सफेद पेठे के बीज की गिरी खाओ और हवा वाली क्रिया करो ना, वज्रासन में बैठ के पैर छोड़े करके ऊपर उठो और हा करते हुए नीचे बैठो, और सूर्य नमस्कार की क्रिया, सूर्य किरणें ग्रहण करो। जितनी सूर्य किरणें ग्रहण करोगे डिप्रेशन दूर भागने लग जाएगा। तो ये करे और डॉग ब्रीदिंग करे, तो उसका तो पूरा लिख के भेजेंगे वैदिक उपचार में। आप पूरा वैदिक उपचार पूरा मंगाना, उसमें पूरी हर एक चीज़ लिख के भेजेंगे, इसका पूरा वो सेट देंगे आपको। क्यों चिंता कर रहे हो। सर मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ सब। क्या छोड़ चुकी हो। बहुत ज्यादा हो गया। क्या छोड़ चुकी हो। सर 2.5 साल पहले डिप्रेशन शुरू हुआ था। हाँ। अब तक खत्म नहीं होता, कुछ कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाता है। हाँ नहीं, वो तो ये बीमारी ऐसी होती है। तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रही हो आप। सर आपका प्रोग्राम देखते 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल में क्या उपचार किया हमारा। सर नाखूनों पे तेल लगाते हैं, हल्दी हाँ। वाला दूध पीते हैं। ठीक है। और सर से दिया भी जलाया था हमने। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ा घर में। सर घर में तो हमारी सुख शांति बहुत है। अच्छा। तुलसी अमृत हमने मंगाया था, हमारी सुख शांति बहुत थी। अच्छा, और जैसे खर्चा पानी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा अच्छा। सर अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। है। तो कोई बात नहीं, देखो आपने इतना किया, इतना तो अभी थोड़ी पैसे की तंगी हो गई है। पर डिप्रेशन का सेट क्यों नहीं मंगाया आपने। जी तुलसी अमृत वाला मंगाया सेट था हमने। है जी। तुलसी अमृत हाँ मंगाया नहीं, वो था। तो अलग चीज़ है, वो तो मतलब वो उसके लिए है। पर डिप्रेशन का आप भी पूरा सेट मंगाओ और फ़ोन करके बता देना कि डिप्रेशन के लिए भेजो मेरा। तो फिर उसी हिसाब से हमारे जो डॉक्टर है ना पूरा सेट बना के आपको भेजेंगे, और उसको यूज़ करना आप 6 महीने लगातार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप उपाय कर रहे हो और उपाय किया और उसका लाभ मिला। ये आपकी सरदार विश्वास के कारण ही हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो आप भी देर मत कीजिए, वैदिक उपचार मंगा लीजिए। मात्र 1500 रुपये में दिया जा रहा है। कोई भी जानकारी चाहिए अलग, नंबर आपके सामने है भाई, ये नंबर आपको देंगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो फटाफट से आप ये नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। एक व्यक्ति से आपको और मिलवा दें जो कि मार्गदर्शन ले रहे हैं वैदिक उपचार का। क्या नाम है जी आपका। मेरा नाम तनुजा कालरा है। तनुजा कालरा जी। हाँ जी। कहाँ रहते हो तनुजा जी। मैं रोहिणी से हूँ। अच्छा जी। तो वैदिक उपचार कब से करा रहे हो। मैं जुलाई से आपकी दवाई ले रही हूँ। यानी 7-8 महीने हुए ना। हाँ जी। तो 7-8 महीने में क्या आराम पड़े आपको। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे दर्द बहुत ज्यादा थी, अर्थराइटिस की पेन्स थी। हाँ जी। पर जब से दवाई ले रही हूँ और जो आपने और उपचार बताए थे हल्दी का दूध और तिल का, हाँ जी। वो लेने के बाद दर्द में मुझे बहुत आराम पड़ा है। अच्छा, आपको वेरिकोज वेन्स भी तो थी ना। वेरिकोज भी अब पहले से फर्क है। पहले से फर्क है। काफी फर्क है। अच्छा, ये रिपोर्ट कराई थी आपने, इनका कितना लाभ। अब कोई रिपोर्ट गलत आ रही है कोई। नहीं, अभी तक तो ठीक ही दिख रही है सर। ठीक है, ये तो अभी कराई है ना जी। अभी लेटेस्ट कराई है। अच्छा अच्छा, सारी रिपोर्टें क्या आई है ना जी आपने। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा जी। तो दिया भी लगा आपने। दिया लगाना अभी शुरू किया है। अच्छा, अभी किया है। हाँ जी, पिछले महीने ही शुरू किया है। चलो बहुत अच्छा। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लग गए हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है। और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचें हैं, जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे नागपुर में है, बम्बे में है, उल्लासनगर में है, मेरठ में है और ग्वालियर में है, तो उनमें आके, या दिल्ली में है, तो नाड़ी परीक्षण करा के अपना इलाज करा सकते हैं, कोई भी शारीरिक बीमारी है।